हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू दिशा लव टैरो 111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने पास पड़ोसियों का और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। स्वस्थ रहो, खुश रहो और अपने पास पड़ोसियों का ख्याल रख रहे होंगे। और आइए, आज की रीडिंग लव रीडिंग है। और जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ, आप अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स लिखिए कमेंट में। थैंक यू यूनिवर्स आप मुझे नहीं लिखते, ईश्वर, अल्लाह, मालिक, खुदा, परमात्मा, ईश्वर को लिखते हैं। और जो लोग थैंक यू यूनिवर्स लिखते हैं उनके मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को मोटिवेट करने के लिए। ओके, चलिए जल्दी से आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। लव मैसेजेस निकालने का रीज़न ये नहीं होता कि आप का ब्रेकअप हो गया या आप नो कांटेक्ट में हो या पार्टनर पसंद नहीं करता या आप रिलेशन में हो, क्रश पार्टनर जो भी है आपका, आप मुझसे बेटर जानते होंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको प्यार, अब आप रिलेशन में नहीं है तो मैसेजेस नहीं देखने चाहिए या फलाना ढिमकाना जो भी आप सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। चाहे हमारा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, चाहे हमारा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ रहा हो, चाहे हम बात नहीं करते हो, चाहे हम बात करते हो, चाहे हम प्यार में हो और चाहे हम प्यार में ना हो, लोग फीलिंग्स रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ही हो, आप उनसे प्यार करते हो तभी तो आप ये मैसेजेस देखते हो। ये मैसेजेस वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से, किसी ना किसी उससे प्यार करते होंगे, तभी तो वो उनके मैसेज निकलते हैं, वरना मैसेज निकलते क्यों? चाहे ये कार्मिक रिलेशन हो, स्पिरिचुअल हो, कोई भी रिलेशन हो, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि मैसेजेस हैं या फलाना है ढिमकाना है, ऐसा कुछ नहीं है। संसार में हर चीज़ ईश्वर ने सोच समझ के बनाई है और अच्छे लोग हमारी लाइफ में आते हैं हमारे जीवन को स्मूथ चलाने के लिए, और थोड़े नेगेटिव लोग इसलिए आते हैं कि हम अपने पथ से ना डगमगाएं, वो इसलिए आते हैं। और बहुत नेगेटिव लोग हमें हमारी मंजिल तक आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। तो ये सोचिए कि कोई कार्मिक इंसान मिला है तो वो हमें आगे तक पहुंचाने के लिए मिला है। पहले अपनी लाइफ और उस कार्मिक पार्टनर के आने के बाद और उसके चले जाने के बाद की लाइफ को कंपैरिजन कीजिए 3 टुकड़ों में, अपने आप पता चल जाएगा कि उस पर्सन से हमने ना जाने अनजाने में कुछ सीखा ही है, या अपने आगे रास्ते में हमने जो कांटे बिछाए हैं उसने उस पर संभल के चलना सीखा है। ये सोचिए। चलिए, ज्ञान बहुत दे दिया है, चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। ये वीडियो कोई सभी टाइमलेस है, कोई जोड़ी जेंडर था थी का कोई मैटर नहीं है, मेल फीमेल और का कोई मैटर नहीं है। जब भी देखोगे रेजोनेट होगी, ज़्यादा ना तो कम ना तो थोड़ा सा ही, पर होगी ज़रूर। ओके, और चलिए जल्दी से मैं कार्ड सफल करती हूँ। जब तक आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। जब तक आप अपने पार्टनर का ध्यान करेंगे तो उनका ध्यान करने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उनका नाम 3 बार 5 बार या 7 बार, प्लीज़ लड़ाई झगड़ा याद मत कीजिए, रूठना मनाना याद मत कीजिए, वो पल याद कीजिए जिसमें आप एक दूसरे के साथ थे, कुछ टाइम साथ बिताया होगा, ज़्यादा ना तो थोड़ा सही, थोड़ा ना तो कम सही, कुछ पल तो बिताए होंगे ना। कहते हैं प्यार करने वाले को कुछ पल ही काफ़ी हैं, दीदारे यार हो जाए तो हम तो आधा जीवन उसी याद में बिता दें कि हमने उस टाइम पे उसे ऐसे देखा था, ऐसे मुस्कुरा रही थी, ऐसे कर रहा था। तो चलिए वही वाला पल याद कीजिए जिसमें वो मुस्कुरा रही थी या वो मुस्कुरा रहा था, वो आपको देख रहा था और आप उसे देख रही थी। चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। मैंने भी जब तक अटैक ले लिया, अपने विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो उनका नाम 3 बार 5 बार 7 बार लीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइडेंस भी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, मैं यही बात कह रही थी पहले भी कि अगर जो फीलिंग्स नहीं होती या पल भर के लिए याद नहीं किया होता या समझा नहीं होता तो कार्ड इतनी जल्दी ये कार्ड नहीं निकलते। मैं बहुत केयरफुली सफल करती हूँ कि मेरे कार्ड जल्दी से गिरे ना, और जब ये ऐसे निकलते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं उस पर्सन के दिल में भी फीलिंग्स हैं। और मैं थोड़ा बहुत सिचुएशन भी बता दूंगी
और उसके साथ बहुत से लोग अपने क्रश के साथ बहुत संयम, बहुत शांति से पेश आते हैं। बहुत अगर जो वो बहुत गुस्से वाले हैं या गुस्से वाली हैं, उसके साथ बहुत पेशेंसली बात कर रहे हैं, बहुत संयम से बात कर रहे हैं, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो बहुत संयम रख रहे हैं अपने ऊपर और अपना संयम नहीं खो रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइडेंस में मेरे व्यूवर्स के पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एक और लेना चाह रही मैं, आ गया है और ये भी आया हुआ है और नहीं लेना। ओके, बहुत संयम से डील कर रहे हैं, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, उन्हें गुस्सा ना आ जाए। एक मिनट, मेरा सामान दिख गया मुझे। और कोई कोल्ड कॉफ़ी कौन पी रहा है? मैं तो पी नहीं रही। शायद कोई कोल्ड कॉफ़ी पी रहा है। थोड़ा कॉफ़ी कम पीजिए, कॉफ़ी गर्म होती है और इतनी गर्मी में कोल्ड कॉफ़ी भी गर्मी का ही काम करती है। ब्लड सर्कुलेशन तो अच्छा होता है, लेकिन बीपी के लिए बहुत बुरा होता है। और कई लोग, मुझे लग रहा है कि दर्द से जूझ रहे हैं और वो मालिक से प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो बेफिक्र रहिए, जो दर्द आपको मिला हुआ है और या फील कर रहे हो, आप उससे जल्दी निकल जाओगे। चलिए अब रीडिंग करते हैं। मैं वो भी बताती चलती हूँ आपको कि आपके पार्टनर की या आपकी जो भी राशि है, राशि भी बताती चलती हूँ और वो भी बताती चलती हूँ उनकी डेट ऑफ बर्थ की। आप काफ़ी हर्डल फेस कर रहे हो और आपके पार्टनर भी काफ़ी मतलब अच्छा फील नहीं कर रहे। आप परेशान हो, वो जानते हैं आप परेशान हो और वो भी आपकी परेशानी को देखकर परेशान है, लेकिन वो शो नहीं करते कि वो परेशान है आपको देखकर। वो आपको अब जब भी देखते होंगे तो सीरियस फेस बना लेते होंगे या फिर हल्का सा मुस्कुराकर आपको देखकर अनदेखा कर देते होंगे। तो प्लीज़ आप, ये समय ऐसा है कि आपको हर्डल फेस हो रहा है, पर आप फील मत कीजिए। आपने जब मालिक के ऊपर विश्वास किया है, और कई लोगों को तो ऐसा हो रहा है कि शायद भगवान हमारी मदद नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलिए मैसेज पढ़ते हैं आपके पार्टनर के। ट्रू लव टर्न्स टू सोल इन टू वन। और ये नेक्स्ट है, जैसे आज तक आपने ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पण रखा किया है, इसी तरह अब भी उन्हें समर्पित कीजिए। जो आज आप ये सोच रहे हो कि ये प्रॉब्लम ऐसी है कि मेरा रिलेशन ठीक नहीं होगा या वो इंसान ऐसे ही रहेगा, आपने जैसे पहले ईश्वर को सौंप रखा था ना, ऐसे ही ईश्वर के ऊपर अपनी सारी प्रॉब्लम छोड़कर इस तरह से रिलीफ फील कीजिए कि जैसे कि प्रॉब्लम थी ही नहीं। उनको समर्पित कर दीजिए कि आप ही हो मेरे लिए सब कुछ। चलिए मैसेज पढ़ते हैं नेक्स्ट। योर लव इज़ ऑल आई नीड टू फील कम्प्लीटली। और जो ये आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं बार बार कि बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो बात करेगा या नहीं करेगा, वो भी सब मालिक के ऊपर छोड़ दो। उस इंसान को भी यही हो रहा है कि बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बस वो भी दुविधा में है। लेकिन आपने बैलेंस बनाया हुआ है, तो इसी तरह बैलेंस बनाते चलिए। नेक्स्ट मैसेज पढ़ते हैं अब उनका। आई नीड यू लाइक अ हार्ट नीड्स अ बीट्स। और उसके बाद है नेक्स्ट, वो भी काफ़ी परेशान है। यू आर हेवन ऑन अर्थ। मैंने राशि नहीं बताई ना। राशि इसमें मेष और मिथुन, तुला, सिंह और मकर, इसमें मीन राशि भी है। शायद वो पैसे अपनी जॉब के लिए पूरा स्ट्रेंथ लगा रखा है, उसमें दिल और दिमाग, अगर जो वो जॉब करते हैं तो उसमें दिल दिमाग लगा दिया, या फिर पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि डॉक्टरी या किसी ऐसे पेशे से ही रिलेटेड है, तो वो उसमें लगे हुए, अपना दिल और दिमाग उसमें लगा दिया है
लेकिन कहते हैं ना फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स का कोई नहीं रोक सकता। ये फीलिंग्स जितना हम कंट्रोल करते हैं ना उतना ही ये इनबैलेंस होती है। तो आइए उनका मैसेज पढ़ते हैं। यू आर द वाटर टू माई ओकेन ओशन, सॉरी मेरे मुँह से ओकेन निकल गया। क्या है ना, ये मैसेज इतने एक्साइटेड होते हैं, जितना एक्साइटेड आप लोग सुनने के लिए होते हो ना, उससे ज़्यादा मैं एक्साइटेड होती हूँ ना बोलने के लिए। अपने आप ही होता है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक्साइटेड पर्सन हूँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और आप कई जगह अपना माइंड डिवाइड कर रखा है आपने कि अब ये काम करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। बहुत अच्छी बात है, क्रिएटिव इंसान बन रहे हो। क्रिएटिव तो आप थे ही, लेकिन इनके लाइफ में आने के बाद आप थोड़ा लेज़ी से हो गए थे। लेकिन इनके जाने के बाद, नो कॉन्टैक्ट में आने के बाद आपने फिर अपनी लाइफ को शेड्यूल वाइज डिवाइडेशन में कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। और चलिए इनका मैसेज पढ़ते हैं। नेक्स्ट, आई लाइक मी बेटर व्हेन आई एम विद यू। बहुत से पर्सन तो ऐसे हैं कि उन्हें ये याद करना नहीं पड़ता कि उनका पार्टनर उन्हें प्यार करते हैं, यानी उनको फील होता है कि उनका पार्टनर उनके आसपास है, मतलब नो कांटेक्ट में भी। ये ऐसी होती हैं प्योर सोल। थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स जो ऐसा फील करते हैं। मालिक उनकी भी मुरादें और इच्छाएं पूरी करें। आई डिड नॉट चूज़ माई हार्ट डिड। और नेक्स्ट है, लव इज़ नॉट वाट यू से, लव इज़ वाट यू डू। उसके बाद नेक्स्ट है, लविंग यू इज़ लाइक ब्रीथिंग आई कैन नॉट स्टॉप। आज की वीडियो यहीं तक थी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।